पायनियर बीज कंपनी की तरफ से राधा मोहन फसल प्रदर्शन पर आज सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो भी अब लगी है फसल उसके बारे में थोड़ी आपको चर्चा करेंगे कि हमने अपनी P1844 बढ़ा है तो ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, इसकी चर्चा करेंगे। आपको दिखाएंगे कि मक्का कैसे आप कंपनी के लगाई हुई है उस आधार पर दिखाएंगे कैसे पैदावार ज़्यादा आती है और जो किसान भाई लगाते हैं उस हिसाब से आपको पैदावार कैसे ज़्यादा मिलती है। चलिए साहब आइए। तो ये है बुआई का समय, जो मक्के के सही बुआई का समय है वो 15 जनवरी से 15 मार्च तक का है। और आपको किस प्रकार से लगानी है, क्योंकि ये जो लगी है कंपनी की प्रैक्टिस पर लगी है कि हमारे आधार पर कैसे लगानी है। सबसे पहली चीज़ लाइन से लाइन की दूरी आपको 2 फीट रखनी है। जो कोण से कोण की दूरी होती है वो आपको 2 फीट रखनी है। उसके बाद आपसे पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 7.5 इंच। जब 7.5 इंच पे पौधे रखेंगे आप तो उन सभी पौधों में भुट्टा जो आएगा वो एक समान आएगा। आप देख रहे हैं, उसके साथ भी आगे आपको दिखाएंगे भुट्टा एक समान सभी में है। ऐसे करके सभी पौधों का 19-20 ये देखो 7.5 इंच कोई चीज़ है, हल्की इंच है। दूसरी चीज़ अब आपको याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, कीटनाशक। आपको एक तना छेदक मक्खी लगती है जब आपका पौधा छोटा छोटा होता है। उसके लिए आपको 3 से 4 किलो प्रति एकड़ आपको कार्बोफ्यूरान आता है 3G। उसका आपको दाना अगर डालेंगे आपको तो उससे आपके जो तना छेदक मक्खी वो लगती है कीट वो आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद अथवा कोई अतिरिक्त प्रभाव कीटनाशक का उस पर नहीं पड़ेगा। ये है आपको पैदावार अच्छी लेने के कुछ उपाय। अब आगे चलते हैं, संतुलित उर्वरक की मात्रा आपको किस प्रकार से देनी है। ठीक है साहब, 30 किलो आपको यूरिया लगानी है, 100 किलो आपको DAP लगाना है। उसके बाद पोटास 25 किलो और जिंक, ये आप जुताई के साथ जब आप मक्का बुआई करते हो उसके समय आपको लगाना है। उसके बाद आपको बुआई के 25 से 30 दिन बाद जब आप पहला पानी लगाते हो उसके बाद आपको 50 किलो यूरिया आपको लगानी है। उसके बाद फूल नियंत्रण की अवस्था में आपको 30 किलो यूरिया लगानी है जब आपकी गुआ बाली निकलना स्टार्ट हो जाती है। इसमें अगर आप लगाएंगे तो एक समान भुट्टे आपके सभी आएंगे। ठीक है साहब। अब हम आपको बताते हैं पायनियर P1844 बसंत मकालीन मक्का की औसतन 6 से 7 सिंचाई करनी आवश्यक है। लेकिन इसमें क्या है, सिंचाई करने की क्रांतिक अवस्थाएं 4 आपको अतिरिक्त देनी पड़ेंगी। आपकी मक्का है, आपके 4 पानी में तो नहीं हो सकती ना, लेकिन वो 4 पानी आपको लगाने होंगे जिससे आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी। पहला प्रथम सिंचाई आपको कब करनी है, 4-5 पत्ती की फसल या जब हो जाए आपको। ठीक है साहब। दूसरी सिंचाई करनी है आपको मक्का जब घुटनों की अवस्था के बराबर हो जाए, घुटनों से थोड़े ऊपर तक, तो 2 पानी आपकी अवस्थाएं ये हो गई। तृतीय अवस्था आपको कब करनी है, जब आपके में परागण होता है, जब बाली आपकी निकलवाती है और जब तक आपका दाना नहीं भरता है तब तक आप बराबर अगर उसमें नमी रखेंगे तो आपके पूरे भुट्टे में दाने भरेंगे। ठीक है। तीसरी क्या है, इंडिकेटर व लाइट मिनर का सही उपयोग सही यातायात में करें। बहुत से लोग क्या होता है शीशा ऐसे कर ले, है ना, वो चीज़ नहीं होती। शीशा दिए पीछे वाला वाहन देखना चाहिए कि पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समय पे आपको इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथा है, वाहन चलाते समय सभी मूल दस्तावेज आपके साथ रखे चाहिए। कहीं ऐसा ना हो गाड़ी आपके कागज घर पर रखे, गाड़ी पकड़ ले फिर कोई ले। आपने अभी फसल प्रदर्शन पे ये मीटिंग रखी हुई है, आपने अभी खेत पर भी देखा था। अब हम उसके बारे में यहाँ थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे, कंपनी के बारे में आपको बताएंगे। पायनियर बीज कंपनी पिछले 40 सालों से आपके मार्केट में काम कर रही है और आज 40 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन 40 वर्षों में कंपनी ने जो अपनी एक ख्याति बनाई है उसे कहे उसके पीछे कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला बैनर आप देख रहे हैं उन सिद्धांतों का है।
दूसरा बैनर है पायनियर P1844, जो मक्का अभी आप देख के आए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे आपको कि ज़्यादा पैदावार आपको कैसे मिलती है। उसके बाद हम बताएंगे P1844 पावर मक्का के बारे में कि आपको चार कौन कौन सी विशेषता हैं जिससे आपको पैदावार ज़्यादा मिलेगी। अब हम बात करें पायनियर P1844, आप लोगों ने जो देखी खेत पे देखी, सभी किसान भाई यहाँ से गए हुए थे। P1844 पावर बड़ा है तो ज़्यादा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसकी चार विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फिर हम आपको बताएंगे, भुट्टा आपको दिखाएंगे और एक अदर वेराइटी जो आपकी लगी थी। अगर हम भुट्टों की लंबाई की अगर हम बात करें, पायनियर P1844 का भुट्टा ये है। अगर हम इसकी लंबाई बात करें, ऊपर तक पूरी भरी आती है। ये है DKC यानी डिकाल्बो 9108 जो लोग आप बताते हैं। ये है पायनियर P1844। अगर ऊपर तक भर के आती है, ठीक है, अगर ऊपर तक आप भुट्टों की लंबाई में अंतर देखें तो अंतर है कि नहीं है, देखो अंतर है कि नहीं है। यही चीज़ दिखाने के लिए आपको बताया है कि अगर भुट्टों की लंबाई में 3 सेंटीमीटर का अंतर रहता है, इसमें 3 सेंटीमीटर का अंतर होगा कि नहीं होगा। अगर इसके दाने अगर गिने जाए 3 सेंटीमीटर ऊपर के, तो इसमें दानों की प्रति भुट्टे की अतिरिक्त दानों की संख्या कम से कम 50 बैठेगी। किसान भाई यहाँ बैठे हैं, अभी सभी से कोई एक किसान भाई से गिन के बताएगा कि इसमें कितने दाने हैं और ये 9108 है, इसमें कितने दाने हैं। भुट्टों की संख्या आपके अगर भुट्टे अगर 1 एकड़ में भुट्टे जो लगते हैं कंपनी के हिसाब से जो लगते हैं वो 28 से 30 हज़ार पौधे लगते हैं। आप भी लगाते हैं उसी हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। अगर आपके 1 एकड़ में पौधे 30 हज़ार आपके पौधे लग रहे हैं तो 28 हज़ार पौधे, और उसमें से अगर आपके किसी कारणवश जैसे तना छेदक मक्खी लगती है या किसी पौधे से कोई जमता नहीं है या कोई ख़त्म हो गया पौधे, तो हम ये मान के चलते हैं 30 हज़ार अगर पौधे आपके लगे हैं तो 2000 पौधे आपके नष्ट हो जाते हैं। किस कारणवश, कोई तोड़ ले गया या कोई खेत में जानवर घुरा उससे आपके नष्ट हो गए। इसके बाद अगर आपके प्रति एकड़ भुट्टे जो सुरक्षित रहते हैं वो हम मान के चलते हैं कि 28 हज़ार पौधे आपके सुरक्षित रहते हैं। अगर हम एक प्रति एकड़ अतिरिक्त वजन निकालें तो 28 हज़ार से अगर हम 50 का गुणा करेंगे और 1000 से भाग देंगे तो प्रति एकड़ अतिरिक्त लाग आपको कितना मिलेगा, 1 कुंटल 40 किलो। अन्य कंपनी जो अपनी मक्काएँ निकलती हैं उससे ये आपको 1 कुंटल 40 किलो आपको अतिरिक्त पैदावार देगी। अगर हम 42 गुणे 18 करते हैं तो 756 आपके इसमें दाने होते हैं। अगर हम 756 दानों का अगर हम वजन निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे। अब आप ये दूसरी अन्य कंपनी की मक्का है, इसमें आप लाइनें गिनेंगे और बताएंगे कि सभी किसान भाइयों को इसमें कितनी है। अगर हम 42 से 14 का गुणा करें तो 588 दाने बनते हैं। आपकी P1844 में कितने दाने हो रहे हैं, 756 दाने। और अन्य कंपनी की मक्का में कितने हो रहे हैं आपके दाने, 588। 588 से अगर हम 756 दाने माइनस करें तो 168 दानों का वजन कितना होगा साहब, 50 ग्राम से नहीं तो हम मान के चलते 168 ग्राम का 100 ग्राम तो कम से कम दानों का वजन होगा कि नहीं होगा। और हम यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत कम समझा रहे हैं कि आपको 50 दानों का लेके चलें, ठीक है। ये 18 जो है 1844 पावर जो है इसमें अधिक दाने हैं और दानों की लंबाई इसकी अन्य कंपनी से इसके दाने लंबे हैं और इसमें 3 सेंटीमीटर का फर्क है। इस अन्य कंपनियों से इस P1844 पावर में 3 सेंटीमीटर जो है घंटे की लंबाई है और इसमें लाइनें अधिक हैं, 18 लाइनें और इसमें जो है 14 लाइनें हैं और इसका दाना पिचका हुआ है और पावर 1844 का पावर का दाना है वो पिचका हुआ नहीं है, दाना बड़ा है, दाना लंबा है। इसलिए और कंपनियों से बढ़कर के हमारी ये पायनियर कंपनी जो है अच्छा उत्पादन किसानों के लिए देती है। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अन्य कंपनियों से तुलना करें और एक बार इसका अपने खेत के अंदर बुआई करके देखें कि किस किस में ज़्यादा दाने निकलते हो, किसकी पैदावार ज़्यादा है। 1 एकड़ में लगभग 1 कुंटल से अधिक फर्क पड़ेगा। मैं कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये भुट्टा माना जाता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का P1844 पावर में सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसमें जो है 18 लाइनें आपको देखने को मिलेगी, 18 लाइनें और जो अन्य भुट्टा है उसमें 14 लाइनें, मात्र 14 लाइनें और इसमें 756 दाने हैं और इसमें 588 लगभग 3 सेंटीमीटर ये भुट्टा हमारा बड़ा है। लगभग 50 दाने, लगभग पूरे 50 दाने इस भुट्टे में ज़्यादा, तो लगभग 50 ग्राम इसका वजन भी ज़्यादा होना चाहिए। भुट्टे की लंबाई 3 सेंटीमीटर के अनुसार 50 दाने जब हमारे पास ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो इसका वजन भी बढ़ेगा।
पेट बढ़ेगा, हमारी पैदावार बढ़ेगी। और जो अन्न भुट्टा है, इसके दाने जो देख रहे हैं आप, पिचके हुए भी हैं और लाइनें जो है बहुत ही बेगरी टाइप की हैं, घनी नहीं है। जैसे कि आपको P1844 में देखेंगे एकदम सटीक बीज टू बीज लगा हुआ है, लेकिन इसमें देखेंगे अन्न में तो इसकी लाइनें थोड़ी हटके हैं और बीज जो है इसका दबा हुआ है, थोड़ा पिचक रहा है, जैसे कि लग रहा है कि इसको खराबी आ गई हो। ठीक, और ये जो है चमकदार भी है और मार्केट में भी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सभी किसान भाइयों को P1844 अगर आप 7.5 इंच पौधे से पौधे की दूराई और कूण से कूण की दूराई अगर 2 फुट रखेंगे तो आपको एक समान भुट्टे आपको खेत में मिलेंगे, जिससे आपको पैदावार ज़्यादा मिलेगी। दूसरा क्या है, कम अंतर उपज सबसे बेहतर। आपको नीचे अंतर भी दिखाया गया है। पौधे से पौधे की दूराई आपकी 7.5 इंच और कूण से कूण की आपकी दूराई 2 फुट रखनी है। इससे आपको तभी पैदावार आपको एक समान आपके भुट्टे आएंगे। क्या होता है कि कोई तो आपका 1.5 फुट पे आप जब कूण से कूण तो 1.5 फुट हो जाता है, कभी कभी जब आप हाथ से टपकाते हैं तो कोई पौधे की दूराई हो जाती है 12 सेंटीमीटर, कोई की हो जाती है 6, कोई की हो जाती है 4 अंगूर। जिससे आपको क्या होता है, जिसमें 4 अंगूर है उसमें तो भुट्टा छोटा आएगा और जिसमें ज़्यादा दूराई हो गई उसमें भुट्टा बड़ा आएगा। अब आपको क्या कम समय से अधिक उपज, हम आपको इनकी तारीख भी बताएंगे कि इनकी किस तारीख में लगी थी और कितने दिन हो गए। इनकी 105 दिन में पककर पहले तैयार हो गई। ठीक है, ये 105 दिन में कम दिन की वैरायटी है, 100 दिन में और 105 दिन में आपकी पककर तैयार हो जाती है। चल 3 बातें ये हो गई। चौथी विशेषता है हर दाने में सोने जैसी चमक। आपने खेत देखा P1844 पावर का, क्या आपने दाने में सोने जैसी चमक देखी कि नहीं देखी साहब? देखी साहब आवाज नहीं आ रही, कब आ रही? तो हम यही कहना चाहेंगे कि P1844 पावर बड़ा है तो ज्यादा है। ठीक है, और अब किसान भाई का जवाब सवाल इनका था कि भाई मक्का पानी में किन पानी में 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है जिसमें आपको पानी देना है। क्या होता है कि गर्मी की मक्का है, मक्का तो 4 पानी में नहीं हो सकती, लेकिन वो 4 अवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें आवश्यक होती है कि पानी मक्का में चाहिए ही चाहिए। पहली आपको अवस्था क्या है कि जब आपका पौधा 4 से 6 पत्ती का हो जाए, उससे क्या होगा, जब आप पानी लगाएंगे तो उससे जड़ों का विकास होगा, पौधा आपका सुरक्षित रहेगा। दूसरा पानी आपको कब लगाना है, जब आपका 20 से 25 दिन से पौधा ऊपर हो जाए, जिससे पौधे में जो नीचे से पोषक तत्व हैं वो उसके ले सके। सभी ने फसल खड़ी हुई देखी, पहली चीज खड़ी फसल में आपने जो विशेषता देखी वो भाई साहब ने भी बताई और इन्होंने भी बताई। देखिए मोस्टली जो हमने देखो यहाँ पे क्या है ना, बहुत कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो कि दिखाने के लिए छापती हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअलता बताने के लिए छापते हैं। हकीकत क्या है आपको यहाँ बताया ना जी, हमारा बड़ा भुट्टा है। तो अभी आप जो देख रहे थे वो देख रहे थे और ये उभर के भी आ रहा है कि बड़ा है कि नहीं है। ये चीज़ क्लियर होती है कि हमने यहाँ भुट्टा छापा तो आप बता सकते हो जी बाकी में बड़ा भुट्टा है। दानों का ही अंतर आ गया तो मान लीजिए अगर 150 दानों के आसपास का जो अंतर है, एवरेज अगर वजन लेके चलोगे तो 150 दाने में मान के चलो एवरेज जो है 85 ग्राम के आसपास वजन तो बढ़ जाएगा, हो गई होगा जी। अगर 50 ग्राम भी अगर एक भुट्टे में वजन ज़्यादा है, 40 ग्राम भी अगर ज़्यादा है, तो 28,000 में अगर आप गुणा करोगे तो आपका पैदावार बहुत बढ़ जाएगा। जिससे हम कहते हैं बड़ा है तो ज़्यादा और ये प्रति एकड़ अन्य मक्का से अधिक पैदावार देने की क्षमता है। तो ये चीज़ आपकी नज़रों में क्लियर कट हुई कि नहीं हुई, ये बताइए। हुई। तो अगर अगली बार के लिए अगर मक्का बुआई होगी तो P1844 अगली बार जो मक्का बुआई होगी तो P1844 सिलेक्ट करोगे, P1844 या फिर ये बरसात के लिए है हमारी P3401 और 3370। इसमें भी आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। 2 वेराइटियाँ आती हैं, P3401 और P3370। बरसात में आप कभी लगा सकते हैं 30 जून का। अन्य कंपनी की मक्का तो एक भुट्टे का इसका वजन हो गया कितना, 110 ग्राम। ठीक है, अब इसकी हम दूसरा थैली कहाँ है? एक फोटो ले लो इधर से, रियाज पे लिखो ना। रुक जा, हम 2 थैलियाँ ले आए। ये जी लो, नेक्स्ट लो जी है P1844। जी बात क्या, कितना वजन है? कितना है? 24.6। हेलो। तो चलिए एक बार हम सब मिलके बोलेंगे P1844 पावर।
बड़ा है तो ज्यादा है, बड़ा है तो ज्यादा है।